मेरा किडनी लीवर फेल हो गया था, मेरे को डेंगू हो गया था। यहाँ बरेली में डॉक्टर ने मना कर दिया था, फिर दिल्ली ले गए वो अपोलो में कहा 50% चांस है, बाबा का बागा पहना और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवाल का मैं जवाब देने जा रहा हूं। जो एक श्याम भक्त ने एक सवाल पूछा है और ये जो सवाल है ये आपसे भी जुड़ा हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्याम भक्तों, सवाल जो है बाबा श्याम के बागा से जुड़ा हुआ है, यानी बाबा श्याम का बागा किस प्रकार से धारण करे कि जो निसंतान है उसे संतान की प्राप्ति हो जाए। जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी बाबा श्याम के बागा के बारे में जानते हैं, परंतु जो श्याम भक्त नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं और बाबा श्याम के बागा के बारे में नहीं जानते, तो थोड़ा सा बागा के बारे में आपको बता देता हूँ। वीडियो को स्किप ना करिएगा, अगर जानते हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम का जो बागा होता है चमत्कारी कैसा होता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बागा होता है वो बाबा श्याम के गले से 365 दिन लिपटा रहता है, यानी कि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का वो बागा बदला जाता है। और ऐसा माना जाता है बाबा श्याम का वो बागा जिसके पास होता है, बाबा श्याम साक्षात रूप से उसके साथ विराजमान होते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का वो जो बागा है वो कई सारे खुशनसीब श्याम प्रेमियों को मिल तो जाता है, परंतु वो बागा लेने के बाद उसका उपयोग करना नहीं जानते कि किस प्रकार से उस चमत्कारिक बागा को हमें उपयोग करना चाहिए। यानी जब हम खाटू धाम से वो बागा लेकर आते हैं तो इधर उधर हम उस बागा को रख देते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं कि उस बागा को धारण भी कर लेते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बागा है यानी कि एक पीला कपड़ा के रूप में होता है, जिसे आप अपने साथ लेकर आते हैं और कई लोग अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो क्या गले में धारण करना सही है या नहीं है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। परंतु श्याम प्रेमी का सवाल ये है कि हम उस बागा को किस प्रकार से धारण करें कि हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, यानी बाबा श्याम की कृपा उनके ऊपर बन जाए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये चमत्कारिक वस्त्र यानी कि बागा अगर आपके पास है तो इसे आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या कोई ऐसे पवित्र जगह पर रख सकते हैं जहां पर बाबा श्याम के उस बागा का अनादर न हो। बहुत सारे श्याम प्रेमी अपने धन के स्थान पर रखते हैं, यानी कि जो उनका धन रखने का स्थान है यानी तिजोरी वगैरह है वहां पर रख देते हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बागा को जब आप तिजोरी या कहीं ऐसी जगह में रखते हैं तो किसी चमड़े के पर्स में आपको उस बागा को नहीं रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाबा श्याम का बागा लेते हैं और अपने पर्स में रख देते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, जो आपके पास पर्स होता है वो लेदर का होता है, और श्याम भक्तों अगर लेदर का नहीं भी है फिर भी अगर आपने उस बागा को पर्स में रखा है तो उस पर्स को तो आप अपने पीछे वाले पॉकेट में ही रखेंगे। बहुत सारे लेडीज लोग अपने पर्स में रख लेते हैं। अगर आपका पर्स लेदर का नहीं है परंतु आप पर्स में रखना चाहते हैं तो उस समय आप रख सकते हैं। कोई शुभ स्थान जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार जाते हैं या दर्शन करने के लिए जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही अधिक जरूरी है, यानी आपका बिजनेस है या व्यापार है उसके सिलसिले में आप जा रहे हैं, तो अपने साथ उस बागा को बहुत ही नियम पूर्वक आपको लेकर जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है बागा के रूप में बाबा श्याम आपके साथ खुद ही सदा रहते हैं, और अगर आपके साथ कोई अनिष्ट होने वाला होता है या अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली होती है तो बाबा श्याम स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। ऐसा विश्वास है, मान्यता है। परंतु श्याम भक्तों, बाघा को धारण कौन कर सकता है? बाबा श्याम का अगर बाघा को धारण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने गले में धारण करें, बाबा श्याम का वो जो बाघा है गले में धारण किया जा सकता है। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से हम तुलसी का माला धारण कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे नियम और निष्ठा होती है। यानी तुलसी का माला धारण करने के बाद नॉनवेज वगैरह हमें नहीं खाना होता है, प्योर वेजिटेरियन हमें रहना होता है, मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार वगैरह हमें नहीं लाने होते हैं।
हमेशा सकारात्मक भाव से सकारात्मक बातें ही सोचनी होती है। उसी प्रकार से अगर बाबा श्याम का वो बाघा आपने गले में धारण किया है तो आपको भी उसी प्रकार से रहना होगा। परंतु श्याम भक्तों, अगर हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो उतना सम्मान हम बाबा श्याम के उस बाघा को नहीं दे पाते हैं अगर हमने गले में धारण कर रखा है। क्योंकि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, मान लीजिए अगर आपने उस बाघा को धारण किया तो हम गृहस्थ जीवन में हम वॉशरूम में जाते हैं और गृहस्थ धर्म भी निभाते हैं। जिससे क्या होता है, अगर आपने उस बाघा को गले में धारण कर रखा होगा तो बाबा श्याम के उस बाघे का निरादर होता है, यानी अपमान होता है। बाबा श्याम की उस बाघे की जो शक्ति होती है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है, यानी कि वो एक नॉर्मल कपड़ा बन के रह जाता है। हम भक्तों, बाघा किसे धारण करना चाहिए? अगर आप बाघा धारण कराना चाहते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गले में आप धारण करा सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, नजर दोष इत्यादि से बचने के लिए लोग गले में ताबीज पहन लेते थे, यानी अपने बच्चों को भी ताबीज पहना देते थे, काले धागे में पिरोकर ताबीज पहना देते थे, कपड़े वाला ताबीज तैयार करके पहना देते थे। उसी प्रकार से बाबा श्याम का उस बाघे का आप कपड़े वाला ताबीज बना सकते हैं और कपड़े वाला ताबीज बनाकर लाल धागे में आपको पिरोना है। लाल धागे में पिरोने के बाद आपको क्या करना है, श्याम के मंदिर में आपको उस बाघा को रखना है। यानी श्याम भक्तों, जब आप ताबीज नुमा माला बना लेते हैं तो अपने घर के मंदिर में उस बाघा को रखिए। जब आप पूजा करते हैं, यानी सुबह के समय आप पूजा पाठ करेंगे या संध्या के समय, जिस समय भी आप पूजा पाठ करेंगे, बाबा श्याम के समक्ष उस बाघा को रखिए। उसके बाद बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे बाबा श्याम, इस बाघे के रूप में मैं आपको धारण कर रहा हूँ, यानी आप सदा मेरे साथ रहना। यानी अगर आप धारण नहीं करें, अपने बच्चों को धारण करा रहे तो मेरे बच्चे के ऊपर अपना हाथ बना के रखना। ऐसा संकल्प लेकर उस बाघा को अगर आप धारण करते हैं या अपने बच्चों को धारण करवाते हैं तो यकीन मानिए जो काला धागा आपने अपने बच्चे के गले में धारण करा रखा है वो सब आप हटा देंगे और बाबा श्याम का चमत्कार आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे के ऊपर बाबा श्याम की कृपा किस प्रकार से बन जाती है। श्याम भक्तों, ये तो हो गया बाघा धारण करने का नियम। अब श्याम भक्तों, आप इस बाघा को बच्चे को तो धारण करा ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, यानी कोई रोग से ग्रसित है और आपको लग रहा है कि इन्हें बाबा श्याम की जरूरत है, तो आप उन्हें भी ये बाघा धारण करा सकते हैं। साथ ही मान लीजिए अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो उसको भी इस बाघा को धारण करा सकते हैं, ताकि बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर बनी रहे और जब पुत्र या पुत्री पैदा हो तो बाबा श्याम का जो तेज है उसके अंदर वो तेज देखने को मिले। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों हम कह सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जिन्हें बाबा श्याम की अत्यधिक जरूरत है, भगवान की ज्यादा जरूरत है, उन्हें आप बाबा श्याम का ये चमत्कारिक बाघा धारण करा सकते हैं या उनके पास उन्हें दर्शन करा के वहीं पास में रख भी सकते हैं। तो एक श्याम भक्त ने प्रश्न पूछा, उसमें उन्होंने ये लिखा कि बच्चे को कंसीव करने के लिए क्या हम उस बाघा को धारण कर सकते हैं? तो बच्चे को कंसीव करने के लिए आपको उस बाघा को धारण करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बाबा श्याम का अगर बाघा आपके पास है तो आप वैसे ही बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि बाबा श्याम का वो बाघा हर किसी के पास नहीं होता। क्योंकि श्याम भक्त तो आप जानते हैं दुनिया में करोड़ों भक्त हैं बाबा श्याम के। बाबा श्याम का जो बाघा रूपी कपड़ा होता है वो 2 से सवा 2 मीटर का कपड़ा होता है और सभी को थोड़ा थोड़ा मात्रा के रूप में दिया जाता है। यानी वो तो खाटू धाम से बांटा जाता है। आपके आसपास में श्याम मंदिर है, वहां पर भी बाबा श्याम विराजते हैं, तो वहां से भी बाबा श्याम का वो बाघा आपको मिल जाता है। परंतु श्याम भक्तों, अगर खाटू धाम से वो बाघा मिल जाए तो कहने ही क्या। परंतु श्याम भक्तों, वो कुछ खुश नसीब लोगों को ही मिल पाता है बाबा श्याम का वो चमत्कारिक बाघा। तो अगर आपके पास वो बाघा है तो बाघा को आप अपने घर के मंदिर में रखिए और हर रोज आप सुबह शाम पूजा तो करती होंगी भगवान की, भगवान से अरदास लगाते होंगे, भगवान से प्रार्थना करते होंगे। उस बाघा को अपने आंखों से लगाकर वही मंदिर में, घर के मंदिर में रख दीजिए। प्रार्थना करिए, उनसे प्रार्थना करिए आपकी मनोकामना बाबा श्याम जल्द पूर्ण करे। इसके साथ साथ आपको एक और राय देना चाहूँगा, आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसके बारे में जानकारी लें कि आपका कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं और क्या पता जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो वही बाबा श्याम का रूप बनकर आपको सच्चाई बताए, आपको बताए कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो आपको कुछ दवाई देंगे तो उस दवाई का सेवन करना भी जरूरी है और साथ ही साथ बाबा श्याम का जो बाघा है वो आपके घर के मंदिर में तो रखा ही है, तो उनकी महिमा आपके ऊपर वैसे ही बनी रहेगी। मान लीजिए आप कुछ दिनों में अगर कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद बाबा श्याम का नाम लेकर उस बाघा को आप अपने गले में
धारण कर सकते हैं और किस प्रकार से धारण करना है ये तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और श्याम भक्तों, अगर मान लीजिए डॉक्टर नकारात्मक जवाब देते हैं, जैसा आपने सोचा था उसके खिलाफ नकारात्मक जवाब देते हैं, तो आजकल श्याम भक्तों प्रेगनेंसी के बहुत सारे ऑप्शन है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक है, जैसे कि IVF है। IVF के माध्यम से भी बच्चे कंसीव हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक माध्यम हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सारी बातें बताते हैं जब आप उनसे इस माध्यम के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा एक बात आपको और बता दूं, ये काम तो आपको करना ही करना है और उसके साथ साथ आप बाबा श्याम के दरबार यानी खाटू धाम में आकर एक बार बाबा श्याम के समक्ष अर्जी जरूर लगाएं, बाबा श्याम से प्रार्थना जरूर करें और हो सके तो बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात सालासर बालाजी जरूर जाए। यानी खाटू धाम से सालासर बालाजी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी जाने जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे आपको। वहां पर जाकर बालाजी से भी आप अरदास लगा सकते हैं और ऐसा माना जाता है जो बालाजी जाकर बालाजी से अरदास लगाता है, बालाजी से प्रार्थना करता है, तो बालाजी उसकी गोद जरूर भर देते हैं। श्याम भक्तों, बालाजी की मान्यता बहुत ही अधिक है। अगर आप निसंतान हैं तो एक बार आप सालासर बालाजी के दर्शन करके भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, प्रभु के ऊपर आपको विश्वास है, आस्था है, यानी सालासर बालाजी में भी बालाजी की शीश की पूजा होती है और खाटू धाम में भी बाबा श्याम की शीश की पूजा होती है। यानी आपने बाबा श्याम से अरदास लगा दी, सालासर बालाजी से अरदास लगा दी और जो तरीका मैंने आपको बताया है डॉक्टर से कंसल्ट करने का और बाबा श्याम का बाघा भी आपके पास है, तो यकीन मानिए आपके साथ चमत्कार जरूर होगा और बाबा श्याम और सालासर बालाजी आपकी मन्नत को जल्द जरूर पूरी करेंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाघा होता है चमत्कारिक बाघा होता है और ऐसा माना जाता है कि वो बाघा जो होता है मुर्दे में भी जान डाल देता है। तो ये कहावत तभी उपयुक्त होता है जब बाघा का पूर्ण तरह से सम्मान किया जाए, यानी जो बाघा बाबा के गले से लिपटा हुआ था, बाघा को अगर सम्मान नहीं मिलता या बाबा श्याम के उस बाघा को उचित प्रयोग नहीं किया जाता, यानी अगर आपके पास वो नकली बाघा है, यानी आप इधर उधर से कहीं से ले आए हैं और वो बाबा श्याम का बाघा के समान प्रतीत हो रहा है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि वो बाघा असली है या नकली है। तो ऐसे बाघा का चमत्कार नहीं हो पाता है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप कहीं से वो बाघा लेकर आए हैं, बाघा को मंदिर में रखते हैं और हर रोज बाबा श्याम की पूजा करते हैं, अपनी कुल देवता की पूजा करते हैं और बाघा के हर रोज दर्शन करते हैं मंदिर में रखकर, तो यकीन मानिए प्रभु की विशेष कृपा आपके परिवार पर जरूर बनती है। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या बाबा श्याम के उस बाघा को अपने साथ लेकर जा सकते हैं? तो देखिए, बाघा को आप लेकर जा तो सकते हैं, तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर चेकिंग वगैरह होती है, यानी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, जैसे पुलिस की है, रेलवे की, या कोई भी ऐसी नौकरी के लिए एग्जाम देने जाते हैं और बाबा श्याम को बाघा अपने जेब में रखा है। सभी जानते हैं कि पूरी चेकिंग होती है, यानी कान की बाली, हाथ का कड़ा, हाथ की घड़ी, ये सब कुछ जांच करके वो उतरवा देते हैं। और मान लीजिए वहां पर आपसे उतरवा दिया जाएगा तो आप उसको कहाँ रखेंगे? यानी कि आपके पास अगर बैग वगैरह होगा तो उसमें आप डाल देंगे, उस बैग को वो लोग स्टोर रूम में डालेंगे, उस बैग को वो लोग नीचे रख देते हैं या इधर उधर डाल देते हैं, तो ये सही नहीं होता है। इसलिए बाबा श्याम का जो बाघा है, अगर आप एग्जाम वगैरह देने के लिए जा रहे हैं तो बाबा श्याम के उस बाघा का दर्शन करिए, सुबह सुबह भगवान की पूजा करिए, भगवान से बोलिए कि आपको सफलता दिलाए, आप पर अपनी दया दृष्टि करे। उस बाघा के दर्शन करके उस बाघा को अपनी आंखों से लगा लीजिए, आंखों से लगा के उनसे प्रार्थना करके और पॉजिटिव माइंड से एग्जाम देने के लिए जाइए। श्याम भक्तों, अगर आप पढ़ के गए हैं तो 100% सफलता आपको ऐसे ही मिल जाएगी। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप पढ़े नहीं है, आपको ध्यान नहीं है और सोचेंगे कि बाघा से आपको जीत मिल जाएगा, तो बाघा भी वहां काम नहीं आएगी, क्योंकि बाघा तो एक विश्वास है, बाघा एक आस्था है। कि श्याम भक्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बाबा श्याम का जो बाघा है अगर आप ले आए हैं और बाबा श्याम से अरदास लगाएं कि हमें धनवान बना दे, तो ऐसा चमत्कार नहीं होगा कि आपके घर में रातों रात धन के भंडार बढ़ जाएंगे या धनी धन आ जाएगा। धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो काम है वो काम तो आपको करने ही होंगे। अगर कर्म नहीं करेंगे तो वो बाघा भी इसी काम की नहीं है। अगर बाघा रखकर सिर्फ इस भरोसे पर बैठ जाएंगे कि हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, बाघा ही सब कुछ कर लेगा, तो मान लीजिए बाबा श्याम ही डॉक्टर के रूप में अगर आपके समक्ष आए, तो आपने बोला कि नहीं ये बाघा ही चमत्कार करेगा और आपने उन्हें मना कर दिया, कहाँ से चमत्कार हो जाएगा? तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। बाघा का भी चमत्कार तभी होता है जब आपकी इच्छा शक्ति अत्यधिक होती है, आप दृढ़ संकल्प के साथ बाबा श्याम के समक्ष अर्जी अरदास
लगाते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूर्ण जानकारी मिली होगी। ये बाबा श्याम को समर्पित चैनल है। बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।